गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना कबूल है, दूसरे धर्म दुखदायी भयावह है। हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश। मैं हूं बालकृष्ण। साथियों, आज एक विषय लेकर के आया हूं कि संतों की परिपाटी को जन जन तक पहुंचाने वाले, सरल व सुलभ बनाने वाले संतों के विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज आप सबों से बात करने के लिए आया हूँ। आज इस कड़ी में आप सबों को उन संतों का कुछ वाणी सुनाऊंगा, कुछ वक्तव्य सुनाऊंगा, और इस आधार पर आपको तय करना है कि संतों के विरुद्ध षड्यंत्र क्यों हो रहे हैं। आखिर आज ऐसी कौन सी परिस्थिति का निर्माण हो गई है कि कोई संत अली मौला जप रहे हैं, तो कोई खुदा खुदा जप रहे हैं, तो कोई भगवाधारी अपने को पहले मुसलमान बताता है। ऐसा आखिर क्यों हो गया? और ऐसे संतों के आड़ में जो भगवा पहनकर जो संतों के नियम को बदनाम कर रहे हैं, यह लोग कैसे आगे आ गए और ये क्यों आ रहे हैं? अभी जिस प्रकार से पूरे देश में अभी एक कुछ दिन पहले ट्रेंड में था कथा जिहाद। कुछ संतों ने अपने व्यासपीठ पर बैठकर, पैसा तो वो हिंदुओं से लेते हैं, आर्थिक सहयोग हिंदू समाज करता है, कथा वह श्री भागवत कथा या श्री राम कथा करते हैं। ना श्री राम मुसलमान या ईसाई थे, ना श्री कृष्ण ईसाई या मुसलमान थे। ये दोनों सनातनी हिंदू योद्धा थे। इन दोनों के कथाओं के आड़ में करोड़ों समेटने वाले लोग आज उसी मंचों से हिंदुओं को कायर, कमज़ोर और बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। तो आखिर दूसरी ओर कुछ ऐसे भी संत हैं जो ऐसे पाखंडियों के बीच में, ऐसे पाखंड को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो लगातार सत्य को सत्य कहने के आधार पर प्रचारित करने के लिए लगातार संकल्पित हैं। अभी देश में गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के ऊपर झूठी लांछन लगाई गई है, बलात्कार की, एक लड़की के द्वारा, छत्तीसगढ़ की लड़की के द्वारा। तो जाकर के ऐसे विषय पर बोलना हम सबों की मजबूरी है। आज यदि हम और आप नहीं बोलेंगे तो यह षड्यंत्र का पसराव, फैलाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और इसके चपेट में लगभग संत आएंगे। कुछ संत के नाम पर संत परिपाटी को बदनाम करने के लिए अली मौला भी जाप रहे हैं, पैसा हिंदुओं से ले रहे हैं, षड्यंत्र हिंदुओं के विरुद्ध ही कर रहे हैं। तो ऐसे संतों के बीच में भी कुछ संत हैं जिनका कुछ काम चलता है, जिनका खुलेआम अपना वक्तव्य आता है। वैसे ही संत हैं पूज्य आसाराम बापू जी, जिनके कामों से ईसाई मिशनरियों का जड़ हिल गया, जिन्होंने खुलेआम ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध बिगुल छेड़ दी, आंदोलन छेड़ दिया, लोगों तक पहुंच कर उन लोगों को हिंदू और हिंदुत्व का बोध कराया, सनातन संस्कृति का स्मरण कराया, सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को बताया, सनातन संस्कृति, सभ्यता और समाज के गौरवपूर्ण उस इतिहास को बताते हुए उसके अंदर उस सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाया जिसके दम पर ईसाई मिशनरियों के उस काले खेल में धर्मांतरण के कुचक्र को बहुत बड़ा हानि हुआ। आज आसाराम बापू जी के पहल पर पूरे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि पूरे दुनिया में जहाँ भी हिंदू समाज रहते हैं, वहाँ 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस शुरू हुआ। 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है, वह मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ईसाई संस्कृति, ईसाई कल्चर के विरुद्ध खुल करके इन्होंने बोलना शुरू किया। अपने हर एक प्रवचन में अपने लाखों जो साधक भक्त इनका कहिए, इनका शिष्य कहिए, जो आते थे, उन लोगों को सही और सही संदेश देना शुरू किया, जिसके वजह से लोग जागृत हुए और ईसाई मिशनरियों का काम कमज़ोर पड़ा, धर्मांतरण का खेल कमज़ोर पड़ा। वैसा ही नाम एक और हैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। रामदेव जी ने भी पूरे देश भर में योग के माध्यम से पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया। योग को
पूरे देश से बाहर निकालकर पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, सभ्यता और समाज के उस गौरवपूर्ण इतिहास के गौरवशाली कार्य के प्रतिपादन का काम किया और भारत में ऐसी योजनाएं लेकर के आए, लोगों को सही से जानकारी देना शुरू किया, सत्य को सत्य कहने का प्रयास किया, जिसके वजह से ईसाई मिशनरियों का और इस्लामिक जिहादियों का भी बेड़ा गर्क होता दिखा। इनके विरुद्ध भी षड्यंत्र हुए। आसाराम बापू को षड्यंत्रपूर्वक जेल में डाल दिया गया 2013 में। वैसा ही एक घटना आज गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के ऊपर भी लगा है। इनके ऊपर भी आसाराम बापू जैसा षड्यंत्र हुआ है। वह सिर्फ इसलिए हुआ है कि गायत्री परिवार पूरे देश ही नहीं दुनिया भर के कुछ क्षेत्रों में सनातन संस्कृति और सभ्यता के आधार स्तंभों के प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत है। ईसाई मिशनरियों के काले करतूतों के विरुद्ध अपने सनातन संस्कृति के डंका बजाने के साथ साथ उनके इस काले कुचक्र को रोकने का काम कर रही है, जिसके वजह से इनके ऊपर भी ऐसे षड्यंत्रपूर्वक आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर आज कथावाचकों में इस्लाम और ईसाईयत का कथा कहने का होड़ है, तो एक ऐसे भी कथावाचक हैं अपने बीच जो खुलेआम कहते हैं कि हिंदुओं को यदि हिंदू होने पर गर्व नहीं है तो आप हमारी कथा पर आना छोड़ दो। हमारा काम आपको बहलाना, आपको फुसलाना नहीं, हमारा काम धर्म और समाज को सच सच बताना है और मैं धर्म के लिए हूँ। भगवान ने हमें धर्म के काम के लिए भेजा है और मैं उस धर्म के विरुद्ध एक भी गलत काम, एक भी गलत चीज़ का समर्थन नहीं कर सकता, उसका विरोध करूँगा। आपको कथा में आना है आइए, नहीं आना है मत आइए। वैसे एक हैं पूज्य देवकी नंदन जी महाराज, भागवत कथा कहते हैं। इनके खुले आह्वान से अपने हिंदू और हिंदुत्व के लिए जो इनके कथा के माध्यम से व्यासपीठ से इनका जो आह्वान आता है, आज देश को एक नया दिशा और दशा तय करने के और बड़ा ही अग्रसर हैं यह। तो इनके विरुद्ध भी षड्यंत्र हो रहे हैं, इनके भी विरुद्ध भी चालें चली जा रही हैं और धीरे धीरे ऐसे संतों के परिपाटी को आगे बढ़ाने वाले लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र होते रहेंगे। जो संत परिपाटी के, वो संत हैं नहीं, उनको मैं संत मानता नहीं, लेकिन वो संत के परिपाटी को कलंकित कर रहे हैं और उनसे लोहा ले रहे इन संतों के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं। गायत्री परिवार हो, आसाराम बापू जी हो, स्वामी रामदेव जी हो, देवकी नंदन जी हो, किसी बड़े मंदिर के पुजारी हों, किसी बड़े धार्मिक संगठन के प्रवक्ता या अध्यक्ष हों, बड़े अधिकारी हों जो हिंदू हित के लिए, हिंदू संस्कृति और सभ्यता के लिए बड़े स्तर पर कार्यरत हैं, वैसे लोगों के षड्यंत्र विरुद्ध क्यों षड्यंत्र हो रहे हैं, इस षड्यंत्र को समझने के लिए मैं कुछ वक्तव्य लेकर के आया हूँ। आप सभी सुनिए और विचार करिए, सच क्या है, सत्य क्या है। आप गुरु चुनिए, गुरु चुनने का अधिकार है आपको। गुरु चुनने का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद कर लें, गुरु चुनने का यह मतलब है कि आपका आंख खुल जाए। गुरु क्या बोल रहा है, अली मौला कर रहा है कोई आपके व्यासपीठ से और आप उसमें वो आप भी अली मौला कर रहे हैं, तो आप गुरु नहीं चुने, आप गुरुडम के आड़ में आप इस चंगुल में फंस गए जिसके बाहर निकलना आपके लिए मजबूरी है। आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप सनातन संस्कृति के आधार स्तंभों की सुरक्षा और संरक्षण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे गुरुडमों से बाहर निकलिए, ऐसे पाखंडी गुरुओं से बाहर निकलिए। गुरु चुनिए सत्य दिखाने के लिए, ना कि आपकी आंख को बंद करने के लिए। आप गुरु बनाइए, आप गुरु प्रवचन में जाइए, आप उनके प्रवचन से लाभान्वित होइए, लेकिन वह लाभ सनातन संस्कृति, सनातन समाज, सनातन सभ्यता, भारतीय जीवन दर्शन, हिंदू जीवन दर्शन के आधार पर हो, ना कि इस्लामिक और ईसाईयत के आधार पर। आज कुछ कथावाचकों का व्यासपीठ पर केक काटता हुआ फोटो वायरल है कि वह व्यासपीठ में बैठ करके कथा कर रही है और उनका पति व्यासपीठ पर ही केक काट रहे हैं। यह कौन सा संत हैं और ये कौन से कथावाचक हैं, या किस सनातन संस्कृति के आधार स्तंभों की संरक्षण और सुरक्षा की दुहाई देते हैं, या कैसे काम कर पाएंगे। अब इनको जो गुरु मानते हैं उनसे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि सनातन संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करेंगे, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में गुंजायमान करने के लिए काम करेंगे, या खुद ईसाईयत और इस्लाम के उन संस्कृतियों के
कुचक्र में फंसे हुए हैं, तो ऐसे गुरुओं से बाहर निकलिए, ऐसे पाखंडी गुरुओं का बहिष्कार करिए, उनके कथा और प्रवचन से दूरी बनाइए, खुद पढ़िए, खुद आप वेद शास्त्र जो भी पढ़ना है आप खरीदिए बाजार से उसको और पढ़िए। वास्तविक पुस्तकें आपको, वास्तविक धर्म ग्रंथ आपको हमारे सनातन संस्कृति के बड़े बड़े संस्थान हैं, गीता प्रेस गोरखपुर जैसे संस्थान से, आर्य समाज के सत साहित्य से, संतों के आसाराम बापू, स्वामी रामदेव जी, डॉक्टर प्रणव पांड्या के गायत्री परिवार ऐसे सत्य साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं, इनके यहाँ से भी आप खरीदिए, गुरु के बातों को सुनिए और सनातन संस्कृति के उन वेद शास्त्रों का भी अध्ययन करिए, ताकि आप आकलन कर सकें कि सच क्या है, झूठ क्या है, और सच के आधार पर गुरु का चयन करिए। गुरु चुनने का मतलब है आप अंधकारमय से प्रकाश की ओर जाइए, यह नहीं कि आप जो भी जान रहे थे वहाँ जाकर के आंख बंद कर लीजिए। तो ऐसे ही गुरुओं के विरुद्ध कुछ संत जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और सनातन समाज के आँखों को खोल रहे थे, ऐसे संतों के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र कैसे किए जा रहे हैं, इन षड्यंत्रों को समझना है। इन षड्यंत्रों को समझने के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उनका वक्तव्य। महात्मा गांधी के वचन, हमें गोमांस भक्षण और शराब पिलाने वाला ईसाई धर्म नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन वह जहर है जो सत्य और व्यक्ति की जड़ों को खोखला कर देता है। मिशनरियों के प्रभाव से हिंदू परिवारों का विदेशी भाषा, वेशभूषा और रीति रिवाज के द्वारा विघटन हुआ है। यदि मुझे कानून बनाने का अधिकार होता तो मैं धर्म परिवर्तन बंद करवा देता। महात्मा गांधी के वचन पढ़ रहा हूं। इसे तो मिशनरियों ने एक व्यापार बना लिया है, पर धर्म आत्मा की उन्नति का विषय है। इसे रोटी, कपड़ा या दवाई के बदले में बेचा या बदला नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी के वचन मैंने पढ़ के सुना है और सुनाता हूं। पाल डायसन कहते हैं, उपनिषदों की दार्शनिक धाराएं न केवल भारत में, संभवतः संपूर्ण विश्व में अतुलनीय है। यह भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अतुलनीय है। सभी धर्म समान है। गंगा जल और शराब की बोतल का पानी समान है। उल्लू के पट्टे, गाय के घी का नस्य लियाकर और सूर्य को अर्घ दियाकर। रोमारोला फ्रेंच विद्वान मानव जाति के अस्तित्व के आरंभ के दिनों से लेकर पृथ्वी पर जहां जिन्हें मनुष्यों के सब स्वप्न साकार हुए हैं, तो वह एकमात्र स्थान है भारत। ऐसी सुंदर व्यवस्था है यहाँ। और धर्मों में 5-6 त्योहार है, यहाँ 40-40 त्योहार, व्रत, उपवास आदि। मनुष्य प्रज्ञा को विकसित करने के यहाँ जो व्यवस्था है और जगह नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा के अक्षर अक्षर उनके बताता हूँ। भारत में पादरियों का धर्म प्रचार हिंदू धर्म को मिटाने का खुला षड्यंत्र है, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। हिंदुओं का तो यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे ईसाइयों के षड्यंत्र से आत्मरक्षा में अपना तन मन धन लगा दे। और आज जो हिंदुओं को लपेटती हुई ईसाईयत की लपट परोक्ष रूप से उनकी ओर बढ़ रही है, इसे यहीं पर बुझा दे। ऐसा करने से ही भारत में धर्म निरपेक्षता, धार्मिक बंधुत्व तथा सच्चे लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। अन्यथा पुनः आजादी को खतरे की संभावना हो सकती है। पंडित श्री राम शर्मा, गायत्री युग परिवार के संस्थापक। एक एक अक्षर उन्हीं का मैंने पढ़ के सुना। जब जयेंद्र सरस्वती पर आरोप लग सकते, जयराम जी की, और उनका वकील कहता है कि ऐसा बोगस केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, तो इतनी पहुंच और इतने प्रसिद्ध व्यक्ति पर भी आरोप लग सकते हैं, तो महाराज जिन साधुओं की बेचारों की वकील करने की ताकत नहीं है, दौड़ धूप करने की ताकत नहीं है, ऐसे ऐसे साधुओं को और ऐसे ऐसे हमारे धर्म के छोटे मोटे प्रचार करने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। हे भगवान,
उन बेचारे निर्दोष लोगों पर जुल्म न हो। हमारी संस्कृति के पहरेदार पकड़े न जाए खाम खा झूठे केसों में। हे भोलानाथ, सबको सद्बुद्धि दे और आपस में संगठित हो जाओ। जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप है। तो महाराज, धर्मो रक्षति रक्षिता। हिंदुस्तानी अपने संस्कृति की सेवा नहीं करेंगे, अपने धर्म की रक्षा अपन लोग नहीं करेंगे, तो क्या विदेशी आकर तुम्हारे हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का रक्षण करेंगे क्या? वो तो आपकी संस्कृति को तोड़कर आपको लड़ाकर राज्य करने के सपने देख रहे हैं। आपके देश को खंडित करके अलग अलग राज्य और अलग अलग देश बनाने के सपने देख रहे हैं। क्या आप अभी तक सोए रहोगे? नहीं, आप सावधान रहो, जगो। अपने पड़ोस के भाई धर्मांतरित होते तो उनको घर वापसी लाने का कार्यक्रम बनाओ। हम उनके देश से अथवा उनके यहाँ के लोगों को तो नहीं, अपने ही देश के लोग जो धर्मांतरित हो गए, वो जो वहां के लोग बैटिंग सेट, वहां के लोगों को तो हम हिंदू नहीं बनाते, लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं, वेटिकन सिटी के लोगों को लाकर हम यहाँ नमो शिवाय करा के उनको हिंदू तो नहीं बनाते। हमारे हिंदुस्तान के लोगों बहकाकर जो धर्मांतरित हो गए, वो अगर हमारे फिर शिव मंदिर में आते तो हमें खुशी है। हमारे हम अपनी भूल को संवारने के लिए आ जाते हैं घर वापसी कार्यक्रम में, तो हम सभी को मिलकर उन विचारों को घर वापसी कार्यक्रम में ले आना चाहिए। अपने अपने इलाके में यज्ञ करके, पूजा करके उनको फिर वापस अपने धर्म में लाना चाहिए। ये हम सभी हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है। किसी के साथ जुल्म होता है या अन्याय होता है, झूठे केस होते, तो पड़ोसी समझते तो संगठित होकर उसको मदद करो। दक्षिण का एक कोई एक्टर है, वो कह रहा है कि आजाद देश का सबसे बड़ा पहला आतंकवादी हिंदू ही था। उसने ऐसा कहा। अब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूं कि नहीं? क्यों दूं? मैंने ठेका ले रखा है। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारी आंख नहीं है, तुम्हारे कान नहीं है, सारा काम हम ही करें, तुम क्या करोगे? तमाशा देखोगे? ये शायद आखिरी पीढ़ी होगी जो हिंदू धर्म पे बोली जा रही है। डरना उस दिन से कि हम लोग अपनी जान बचा बचा के इस देश से भागेंगे। अगर मौन रहे तो, चुप रहे तो। कोई भी कायर बुज़दिल आकर कह देता है कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू हिंसक है, हिंदू ये। मैं गारंटी से कहता हूं, हिंदू से बड़ा सहनशील व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे विश्व में कोई नहीं है। हम सिर्फ हिंदुओं की शांति की प्रार्थना नहीं करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हे ईश्वर, सब सुखी हो। ये हर कथा के पहले करते हैं कि नहीं? और वो कह रहा है पहला आतंकवादी हिंदू था। सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें आतंकवाद नहीं होता है, बाकी का तो हम कुछ कहने वाले नहीं, बस। और अगर हिम्मत है ना, तो जहां आतंकवादी होते उन धर्मों का नाम लेके देख। तू जहां भी बैठा है ना, जहां भी तू बैठा है, वहीं पहुंच के लोग तुझे, तेरा अगर राम नाम सत्य न कह दे तो मुझसे कहना। तू जहां बैठा रहेगा वहीं पहुंचेंगे वो लोग। पर एक बात तो मुझे हिंदुओं से भी कहनी है। कब तक सुननी है तुम्हें? कब तक चुप बैठोगे? जब तक आखिरी हिंदू कट न जाए, मर न जाए, तब तक। हम किसी को मारने की बात नहीं करते, लेकिन अपने आप को बचाने की बात हमको जरूर करनी चाहिए। अपने धर्म को जिंदा रखने की बात हमको जरूर करनी चाहिए। अपने धर्म को सुरक्षित करने की बात जरूर करनी चाहिए। इस देश में जो भी गवर्नमेंट नहीं बने 23 को, सबसे पहले एक कानून आना चाहिए। जो भी हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेगा उसे फांसी की सजा होगी। हमारी रामायण पढ़िए, हमारी गीता पढ़िए, हमारी भागवत पढ़िए, हमारे इतने पुराण पढ़िए। हम लोगों ने धर्म की लड़ाइयां लड़ी है, अधर्म की नहीं। हमने बेवजह बम नहीं फोड़े किसी के यहां जाके, हमने बेवजह किसी को जिंदा नहीं जलाया है। अगर युद्ध भी हुआ है तो एक स्त्री के सम्मान के लिए महाभारत का युद्ध हुआ है, एक स्त्री के सम्मान के लिए रामायण का युद्ध हुआ है। हम लोग
धर्म युद्ध करते हैं, अधर्म का बम ब्लास्ट नहीं करते हैं, ये याद रखना। हम पैसे लेके ब्लास्ट नहीं करवाते हैं, हम पैसे लेके लोग नहीं चलाते हैं, हम पैसे लेके किसी धर्म को गालियां नहीं देते हैं। हिंदू धर्म सत्य था, हिंदू धर्म शांत है और हिंदू धर्म श्रेष्ठ रहेगा, ये मेरी व्यासपीठ मानती है। और आपको हमारा यह वीडियो पसंद लगे, यदि आप हमारे इस वीडियो में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमें सहयोग और समर्थन करिए। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।